मार्वल का नल वर्सेस सोनी का नल। पानी का नल नहीं बल्कि गॉड ऑफ सिम्बियोट की बात हो रही है। ये कोई चूतियापा टॉपिक नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मार्वल का कॉमिक का गौर और मूवी के गौर में बच्चे किडनैपर से लेके भगवान कसाई तक का फर्क था। और हाउ टू डिफीट इमॉर्टल जेनोफेजेस, सिर्फ एक जेनोफेज को खत्म करने के चक्कर में सभी सिम्बियोट चटनी बन गए, लेकिन वेनम ने अकेले ही एक के बजाय सबकी ले ली। एंड व्हाई नल हेट ऑल प्लैनेट एंड सेलेस्टियल्स। इस वीडियो में ऐसी डिटेल्स को कवर करेंगे जिनको मूवी में किसी ने भी नोटिस नहीं किया। पहले बात करते हैं मार्वल नल वर्सेस सोनी नल। ये टॉपिक किसी सस्ते नशे का असर नहीं है बल्कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल गॉर दी गॉड बुचर की तरह और मौन व्रतधारी ब्लैक बोल्ट की तरह। कॉमिक में गॉर जैसा था वैसा वो मूवी में 0% भी नहीं था। कॉमिक्स में इसका नाम ही गॉड्स को डराने के लिए काफी था। कितने लोग इसके नाम से कांपते थे। जब कोई भी गॉड बचपन में रोता था तो उसकी माँ कहती थी बेटा सो जा वरना गॉड दी गॉड बुचर आ जाएगा। अब बच्चा सोता था या नहीं वो तो माँ ही जाने, लेकिन मूवी में ये बच्चा चोर था। गजब बेइज्जती है। मतलब इतने बड़े विलन को MCU ने वेस्ट कर दिया था। और ब्लैक बोल्ट ये मुंह खोलता था तो बुरा ही होता था, लेकिन वांडा ने इसे बोलने ही नहीं दिया और ये भी वेस्ट हो गया। इसी वजह से ये भी जानना जरूरी है, अगर नल MCU के पास होता पूरी तरह से तो क्या ये भी वेस्ट हो जाता। पहले बात करते हैं सोनी की। देखो यार, सोनी का नल बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है। इसके चेहरे की नजाकत ऐसी है कि लोग सिर्फ और सिर्फ इसे देखते हैं, इसके बैकग्राउंड को नहीं। और इसकी ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड भी किसी बुरे सपने से कम नहीं है। और अगर बात करें इसकी पावर की तो भाई इसके पास तुम्हारी सोच से भी बियॉन्ड पावर है। मतलब इसके पास टोटल 17 तरह की पावर एंड एबिलिटीज है। इनमें से कुछ का नाम तो तुमने सुना भी नहीं होगा, जैसे कि डिवाइन फिजियोलॉजी, नाई ओमनीपोटेंस। इस अनसुनी पावर के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। ये पावर्स नल को रिप्रेजेंट करती है। डिवाइन फिजियोलॉजी एक प्राइमोर्डियल गॉड जो अंधेरे का देवता है, जिसके पास किसी भी इंसान और ईश्वर से ज्यादा ताकत है। और नाई ओमनीपोटेंस जो बताती है नल एक ऐसा कॉस्मिक एंटिटी है जो अंधकार से पैदा हुआ है। इसकी गांड फाड़ देने वाली ताकत किसी भी कॉस्मिक एंटिटी को मारने के लिए काफी है। और यहाँ तक कि भाई ये तो मार्वल के सुपरमैन यानी कि सेंट्री को भी बीच में से फाड़ चुका है। और इसके पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी तो है ही, और साथ में ये इमॉर्टल भी है। मतलब इसकी उम्र 13.7 बिलियन ईयर की है। बिग बैंग से पहले, समय से पहले और रोशनी से भी पहले से ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये मत समझना कि ये मर नहीं सकता। नल उस जेलीफिश की तरह है जो हमेशा जिंदा तो रहती है, लेकिन अगर उसे मारोगे तो वो मरेगी। और इसके पास सेल्फ सस्टेनेंस भी है। मतलब ये पावर इसे स्पेस के वैक्यूम में बिना खाना पानी और बिना सोए जिंदा रखती है। और बाकी पावर जैसे कि गॉड लाइक रीजनरेशन एबिलिटी, सुप्रीम एम्ब्रेकिनेसिस, डार्कनेस मटेरियलाइजेशन, डार्क एनर्जी मैनिपुलेशन, टेलीकिनेसिस, मैटर मैनिपुलेशन, क्रिएशन, टेलीपोर्टेशन, टाइम मैनिपुलेशन और कॉस्मिक अवेयरनेस। सोनी ने नल को कॉमिक वाला लुक देके ही हम सबका दिल जीत लिया। तो अगर ये सब पावर भी ये इसे दे दे तो ऑडियंस थिएटर में अपने कपड़े फाड़ने से नहीं डरेगी। और बात करें मार्वल की तो शायद ये लोग नल को उस तरह से यूज नहीं करेगी जैसा सोनी कर रहा है, क्योंकि मार्वल ने सिर्फ गॉर और ब्लैक बोल्ट के साथ ही ऐसा नहीं किया। इन्होंने अब तक की सबसे ताकतवर विलन यानी कि थैनोस को दुनिया बचाने वाला प्लान थमा दिया, जबकि इस बैगन ने कॉमिक के अंदर आधी आबादी सिर्फ इसलिए मिटाई थी ताकि ये ढांचे को यानी कि डेथ को इम्प्रेस कर सके। और गॉर बच्चा किडनैपर बन गया, ब्लैक बोल्ट अपना मुंह ही नहीं खोल पाया। लेकिन मुझे लगता है मार्वल ने ये सब किसी वजह से किया, क्योंकि ये लोग इनके जरिए एक बड़े विलन को सेटअप करना चाहते थे। नेक्स्ट डिटेल, इस पूरी मूवी में तुमने ये सोचा आखिर क्यों नल पूरी पृथ्वी इवन ऑल प्लैनेट्स को तबाह करना चाहता है, और इसे उजाले से इतनी नफरत क्यों है? क्या उजाले ने इसका आइटम भगा ली थी क्या? दीवारों के भी कान होते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं है। अंधेरे से जन्मा अंधेरे का देवता नल, जिसकी ताकत के आगे सेलेस्टियल भी कुछ नहीं कर पाते। आखिर उसकी वीकनेस क्या है? कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उसकी कमजोरी तो होती ही है। और नल यानी कि अंधेरे के देवता की सिर्फ एक ही कमजोरी है, लाइट। रोशनी ही इसकी वीकनेस है। दरअसल लाइट इसे कमजोर करती है, लेकिन ये मत सोचना कि ये धूप में जाएगा तो जल जाएगा, बिल्कुल वैम्पायर की तरह नहीं। इसलिए नल नहीं चाहता कि इसकी कमजोरी ब्रह्मांड में जन्म ले, और इसीलिए ये नल सेलेस्टियल और उनकी क्रिएशन यूनिवर्स को खत्म करना चाहता है। और इस बड़े से ब्रह्मांड में नल को सिर्फ एनिग्मा ही मार सकता है। और ये नाचीज है गॉड ऑफ लाइट। मतलब ये अकेले नहीं मार सकता है, बल्कि इसके साथ एडी भी होना चाहिए, क्योंकि एडी की किस्मत में है नल को खत्म करना। तो जानते हैं हाउ टू डिफीट इमॉर्टल जेनोफेज। जिस एक जेनोफेज को इतने सारे पावरफुल सिम्बियोट मिलकर भी नहीं मार पा रहे थे, वहीं पर अपने वेनम ने अकेले ही कैसे इन सब को खत्म कर दिया। हाँ जानता हूँ ये हीरो है, ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि बाकी सिम्बियोट ने इसे खत्म नहीं किया था। इन्होंने इसे खत्म कर दिया था और इसके टुकड़े भी कर दिए थे। लेकिन टुकड़े होने के बाद तो ये ऐसे रीजनरेट हो रहा था कि डेडपुल भी शर्मा जाए। इसका पुर्जा मैग्नेट की तरह एक साथ आ रहा था। तो फिर वेनम ने क्या किया जिसकी वजह से ये सब जेनोफेजेस मर गए? देखो यार, वेनम ने यहाँ पर कोई खास जुगाड़ नहीं लगाया। वेनम अपनी इंटेलिजेंस के कारण ये समझ गया था अगर इस गंदी सी चिपकली को खत्म करना है तो इसके टुकड़े मत करो, बल्कि इसे राख बना दो। इसका एक भी छोटा सा टुकड़ा भी बचना नहीं चाहिए। और वेनम ने वही किया। इन्हें अपना होस्ट बना के इन सब को ऐसी
शीट के नीचे ले गया ताकि ये पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो ये थी छोटी सी ब्रेकडाउन वीडियो वेनम द लास्ट डांस की। ऐसी ही और ब्रेकडाउन वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो।